नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्रिज स्टडी ग्रुप पर। राजस्थान में होने वाली सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हुआ हूँ। दोस्तों, जो हमारे इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितृहत्ता कहा जाता है। उसने किसकी हत्या की दोस्तों? किसकी हत्या की? इसका सही आंसर होगा राव गंगा सिंह। किसकी? राव गंगा सिंह की हत्या की। ऑप्शन तीसरा सही है। दोस्तों, मालदेव को प्रथम पितृहंसा माना जाता है दोस्तों तख्त सिंह। तख्त सिंह को मारवाड़ का द्वितीय पितृहंता माना जाता है दोस्तों। मारवाड़ का सेकंड पितृहंता माना जाता है तख्त सिंह को। नेक्स्ट है, मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राव जोधा को माना जाता है साथ दोस्तों। किसे? राव जोधा को। नेक्स्ट, राव बीका ने अपने पिता के कहने पर जोधपुर की गद्दी छोड़ी थी। तो राव जोधा के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना दोस्तों? राव जोधा के बाद मारवाड़ का शासक कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सातल देव। राव सातल देव। ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट, मारवाड़ के राठौर वंश का संस्थापक है। राठौर वंश का संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर है राव सिया। राव सिया राठौर वंश का संस्थापक है मारवाड़ के। नेक्स्ट, कन्नड़ ने मारवाड़ की वंशावली के आधार पर मारवाड़ के राठौरों को बताया है। कन्नड़ ने वंशावली के आधार पर मारवाड़ के राठौरों को बताया है। किससे उत्पन्न बताया है? इसका सही आंसर होगा सूर्यवंशी। कन्नड़ ने बताया कि राठौर किसके किससे उत्पत्ति हुई है? सूर्यवंशी है राठौर। टोड ने। ऑप्शन चौथा सही है। हिरण्यकश्यप की संतान किसमें बताया दोस्तों? हिरण्यकश्यप की संतान, हिरण्यकश्यप की संतान बताया दोस्तों राज रत्नाकर ग्रंथ में। किस ग्रंथ में? राज रत्नाकर। राज रत्नाकर ग्रंथ में बताया है हिरण्यकश्यप की संतान। राजा बृहदबल्क से उत्पन्न किसमें बताया दोस्तों? ये बताया जोधपुर राज्य की ख्याति में बताया दोस्तों। किसमें? जोधपुर राज्य की ख्याति में बताया है बृहदबल्क से उत्पन्न संतान। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है, मालदेव ने महाराणा उदय सिंह के समय मेवाड़ रियासत के किस किले पर असफल आक्रमण किया? महाराणा उदय सिंह के समय मालदेव ने किस किले पर असफल आक्रमण किया? इसका सही आंसर होगा कुंभलगढ़ पर। किस पर? कुंभलगढ़ पर। ऑप्शन पहला सही है। मालदेव ने अपने पुत्र उदय सिंह को राज्य अधिकार से वंचित कर कहाँ की जागीर दी? इसका सही आंसर है फलौंदी की। कहाँ की? फलौंदी की। ऑप्शन तीसरा सही है। नेक्स्ट है, 1564 में अकबर की सेना द्वारा जोधपुर पर आक्रमण के समय रावचंद्र सेन ने जोधपुर से भागकर कहां शरण ली? रावचंद्र सेन ने कहां शरण ली? इसका सही आंसर है दोस्तों भद्राजूड़। ऑप्शन दूसरा सही है। नेक्स्ट है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? दोस्तों मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा सही है। दोस्तों रावचंद्र सेन को और किस नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप का अग्रगामी के नाम से जाना जाता है दोस्तों।
दोस्तों महाराणा प्रताप का पूर्वगामी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, इसे भूला बिसरा राजा के नाम से जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों पूछा जाता है, याद रखना सभी को, इसे मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, प्रताप का पूर्वगामी कहते हैं, इसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहते हैं। किसे कहते हैं? राजचंद्र सेन को। याद रखना दोस्तों, मोस्ट प्रश्न है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध इतिहासकार व मारवाड़ का अफजुल फजल। प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जो मारवाड़ का अफजुल फजल कहे जाने वाले मूढ़त नरसी किसके दरबार में थे? दोस्तों मूढ़त नरसी हैं जिन्हें अब मारवाड़ का अफजुल फजल भी कहती हैं, वो किसके दरबार में थे? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में थे। किसके दरबार में? जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में। ऑप्शन दूसरा सही है। नेक्स्ट है, मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौर की छत्री कहाँ है? वीर दुर्गादास राठौर की छत्री कहाँ है? इसका सही आंसर होगा उज्जैन में। उज्जैन कहाँ पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। कहाँ? एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है वीर दुर्गादास राठौर। वीर दुर्गादास राठौर को दोस्तों इसे मारवाड़ का अड़बिंदिया मोती कहते हैं। क्या कहते हैं? अड़बिंदिया मोती के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किसे? वीर दुर्गादास राठौर को। दोस्तों इसे राठौरों का यूलिसेस कहते हैं। चलते हैं अगला। अगला है, जोधपुर के किस राजा ने अपनी पुत्री इंद्र कुमारी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर से किया? फर्रुखसियर से किया दोस्तों। किसका? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अजीत सिंह। किसने दोस्तों? अजीत सिंह ने। ऑप्शन 1 सही है। दोस्तों कमेंट करना कितने प्रश्न सही हैं। दोस्तों वीडियो को तो लाइक किया करो, कंजूसी मत करो यार, वीडियो को लाइक करो, अपने साथियों को शेयर करो, जो साथी पहली बार आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करो। दोस्तों प्रश्न है 13वां, जोधपुर के प्रथम शासक जिन्हें शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी, शाहजहां ने किसकी उपाधि दी? महाराजा की। वो कौन थे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा वो है दोस्तों जसवंत सिंह प्रथम। ऑप्शन दूसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अफजुल फजल ने मारवाड़ के किस शासक को असमत वाला शासक कहा है? असमत वाला शासक कहा था दोस्तों अफजुल फजल ने। असमत वाला शासक किसे कहा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राव मालदेव को। ऑप्शन तीसरा सही है। किसे? राव मालदेव को असमत वाला शासक कहा है। नेक्स्ट है, जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, जगत गोसाई का विवाह किस मुगल के साथ किया? किस मुगल शासक के साथ किया दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जहांगीर के साथ। किसके साथ? जहांगीर के साथ। ऑप्शन दूसरा सही है। नेक्स्ट है, मारवाड़ का बीरबल किसे कहा जाता है? मारवाड़ का बीरबल किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बांकीदास को। किसको? बांकीदास को। ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के साथ नमक समझौता करने वाले मारवाड़ के शासक निम्न में थे। नमक समझौता किसने किया? बताओ। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जसवंत सिंह द्वितीय ने। दोस्तों किसने? जसवंत सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट है, निम्न रचनाओं में से कौन सी एक रचना महाराजा अजीत सिंह द्वारा रचित नहीं है? महाराजा अजीत सिंह द्वारा रचित नहीं है। गुड़ सागर दोस्तों ये इन्हीं के द्वारा रचित है। अजीत सिंह जी राज गीत दोस्तों ये भी, भाषा ये तीनों किनके द्वारा रचित है? ये तीनों अजीत सिंह द्वारा रचित है।
अजीतोदय नहीं ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन चौथा सही है। अजीतोदय किसने रचना की? अजीतोदय की रचना की दोस्तों जगजीवन ने। किसने? जगजीवन ने। जगजीवन ने अजीतोदय की रचना की। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्न में से किस महाकाव्य के अनुसार राठौरों की उत्पत्ति शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से बताइए? किसके अनुसार बताइए? इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों राठौड़ वंश महाकाव्य में। किसमें? राठौड़ वंश महाकाव्य में। ऑप्शन दूसरा सही है। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट है, इतिहास में वर्णित मतीरे की राठ निम्न में से किन दो शासकों के मध्य हुआ? दोस्तों मतीरे की राठ का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा अमर सिंह राठौर और कर्ण सिंह के मध्य। किनके बीच? अमर सिंह राठौर और कर्ण सिंह के मध्य। ऑप्शन दूसरा सही है। दोस्तों मथुरे की राठ का इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कब हुआ? ये हुआ दोस्तों 1644 को हुआ। कब हुआ? 1644 को मथुरे की राठ का युद्ध हुआ अमर सिंह राठौर और कर्ण सिंह के मध्य। बीकानेर के शासक कर्ण सिंह और अमर सिंह राठौर के मध्य हुआ। नेक्स्ट है, मारवाड़ के किस शासक ने अपने राज्य की झंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान प्राप्त किया? चाइना 1900 लिखने का सम्मान किसने प्राप्त किया? इसका सही आंसर होगा वो है दोस्तों सरदार सिंह ने। किसने? सरदार सिंह ने। ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, जोधपुर शासक मालदेव को महान पुरुषार्थी राजकुमार किस इतिहासकार ने कहा? महान पुरुषार्थी राजकुमार किस इतिहासकार ने कहा मालदेव को? अच्छा प्रश्न है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बदायूंनी ने। किसने? बदायूंनी ने। ऑप्शन दूसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से मारवाड़ राज्य का प्रथम पितृहंता दोस्तों कौन? दोस्तों पितृहंता है। प्रथम पितृहंता शासक कौन था? इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मालदेव। मालदेव पहले पितृहंता थे और बख्त सिंह दूसरे पितृहंता थे। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न यही था। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके बताना कि आपके 23 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।